ये यात्रा जो कठोपनिषद पर चल रही है, मृत्यु से संवाद की यात्रा है। पिछली बार आपने इसका कथा का प्रारंभ सुना कि कैसे नचिकेता के पिता उसके एक निर्दोष प्रश्न पर क्रोध में आकर उसे यमराज को दे देने की बात करते हैं। नचिकेता भी उसी निर्दोषता के साथ यमराज के घर चला जाता है, वहाँ उनका इंतज़ार करता है। उसके इंतज़ार से और इस स्वीकार भाव से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। तो पहले वरदान की हमने चर्चा की, जिसमें नचिकेता ने अपने उन्हीं पिता के लिए जिन्होंने आवेश में आकर, क्रोध में आकर उसे मृत्यु को देने की बात की थी, उन्हीं के लिए वो क्षमा की, शांति की भावना अपने हृदय में रखता है और वही वर मांगता है। और ये भी वर मांगता है कि जब वो ज्ञान को उपलब्ध होकर लौटे तो उसे पुत्रवत ही, पहले की भांति ही वो स्वीकार करें। तो यमराज उसे ये वरदान प्रदान करते हैं। फिर अगला वरदान, उपनिषद कहता है, इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है। वहाँ मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं हैं। वहाँ कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्ग लोक के निवासी भूख प्यास इन दोनों से पार होकर दुखों से दूर रहकर सुख भोगते हैं। हे मृत्युदेव, आप उपर्युक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं, अतः आप मुझ श्रद्धालु को वो अग्नि विद्या भली भांति समझा कर कहिए, जिससे कि स्वर्ग लोक के निवासी अमरत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूँ। नचिकेता स्वर्ग की बात करता है, जहाँ लोग अमरत्व को उपलब्ध हैं, जहाँ लोग वृद्ध नहीं होते, जहाँ उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है कि ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति के रूप में जो साधन है, आप उसकी बात कहें। नचिकेता छोटा सा बालक है, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि बहुत ही गहरी है। ये स्वर्ग कहीं भौगोलिक जगह पर नहीं पाया जाता, इसकी कोई जियोग्राफिकल सिचुएशन नहीं है। ये स्वर्ग तो व्यक्ति के अंतरतम में, उसके ही भीतर पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाता है, तो जैसा कि स्वर्ग का वर्णन है कि वहाँ कोई वृद्ध नहीं होता, युवा रहता है। तो ये तुम्हारी आंतरिक अवस्था है, चेतना की अवस्था, जहाँ तुम एक युवा ऊर्जा से भरे रहते हो, जहाँ तुम्हें निरंतर एक ऐसी ऊर्जा संचालित करती है जो कभी वृद्ध नहीं होती, जो कभी थकती नहीं। भोजन की आवश्यकता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे शरीर को तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे मन को भोजन की ज़रूरत बंद हो जाएगी। तुम्हें जो आंतरिक भोजन चाहिए, तुम्हें जो निरंतर वासनाओं का ईंधन चाहिए, भोजन चाहिए, उसकी ज़रूरत बंद हो जाती। तभी व्यक्ति स्वर्ग में। शरीर तो चलाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को अपने अंतर्मन को चलाए रखने के लिए भी अनेक प्रकार के भोजन अपने भीतर डालने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के मनोरंजन, अनेक प्रकार के संबंधों के जाल, अनेक प्रकार की प्रेरणाएं, अनेक प्रकार के
उलझाव, वो तुम्हारे अंतर मन के भोजन है। जो व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है उसे इस मानसिक भोजन की आवश्यकता नहीं, उसे कुछ बाहर से भीतर ले जाकर अपने को तृप्त करने की आवश्यकता नहीं। वो जहाँ है परितृप्त है, संतुष्ट है, वो जहाँ है वहाँ पूरी तरह है, इसलिए उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। यही स्वर्ग है। नचिकेता कहता है कि स्वर्ग लोक में अमरत्व है। अमरत्व तुम्हारी चेतना की अनुभूति है, तुम्हारी इटर्नल कॉन्शियसनेस का बोध है, जहाँ तुम जानते हो कि तुम सनातन हो, चिरंतन हो, इटर्नल हो, तुम न प्रारंभ होते हो न अंत होते हो। इस अनुभूति में उतरना, और ये शरीर में रहते हुए ही जाना जाता है, जाना जा सकता है। सारी संभावनाएं हैं, लोगों ने जाना है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग मरते ही नहीं। मृत्यु शरीर के तल पर घटती है, लेकिन चेतना के तल पर कोई मृत्यु नहीं। इस बोध को जानना ही अमरत्व है। लेकिन इसको जानता कौन? केवल अगर कोई इस शब्द को दोहराए तो भी बात बनती नहीं। जो नचिकेता कहता है कि इसको उपलब्ध होने की जो विद्या है, जो अग्नि है, वो आप जानते हैं, वो आप मुझे कहें। उपनिषद कहता है कि तब यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूँ। तुम उसे मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस विद्या को स्वर्ग रूपी अनंत लोकों की प्राप्ति करने वाली तथा उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। कहते हैं यमराज कि इस विद्या को मैं भली भांति जानता हूँ, तुम्हारे लिए मैं उसे कहूँगा। स्वर्ग की प्राप्ति और अनंत लोकों की प्राप्ति, अर्थात चेतना के अनंत विस्तार की जो प्राप्ति है, वो इस अग्नि विद्या से तुम्हें होगी। और इस अग्नि विद्या को अपने बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई समझो, अर्थात अपने अंतरतम में इसे छुपा हुआ जानो। आगे कहते हैं कि उस स्वर्ग लोक के कारण रूप अग्नि विद्या का तब यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो और जितनी ईंटें आवश्यक होती हैं तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है, ये सब बातें भी बताई। तथा उस नचिकेता ने भी वो जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। अब यहाँ पर प्रतीक और गहरे होते हैं। अग्नि विद्या सुंदर नाम है। आग जो तुम्हारे भीतर पैदा होती है जीवन को जानने की, कभी कभी ही ये आग पैदा होती है और फिर जलती ही रहती है। ऐसे तो कभी कभी एक चिंगारी सी उठती है और कुछ देर लगता है कि हमारे अंदर वो आग है, लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है वो गायब हो गई। निरंतर अगर वो आग जलती रहे, निरंतर अगर किसी के भीतर अपने इस इमॉर्टल कॉन्शियसनेस को, इस अमरत्व के स्वरूप को जानने का भाव बना रहे, तो ये अग्नि विद्या उसके लिए प्रकट होती। इस अग्नि को ही मैं बहुत सरल शब्दों में कहता रहा हूँ, तुम्हारे भीतर की ऑथेंटिक क्वेस्ट, तुम्हारे भीतर की प्रामाणिक प्यास भी तुम्हें जलाती है। और जो प्यास में जितना जलता है उतना ही तृप्त होता है।
ये विरोधाभास। जो प्यास में जला ही नहीं, उसने कभी प्यास की परितृप्ति भी नहीं जानी, उसके पूरे होने का आनंद भी नहीं जाना। और ये जो प्रामाणिक प्यास है, ये जो आग है तुम्हारे भीतर की, ये जीवन को बहुत ही सजगता से देखने से उत्पन्न हो जाती। तुम जीवन को बहुत ही सजगता से देखते हो, जीवन के उतार चढ़ाव देखते हो, तुम जीवन की बुनावट देखते हो, और तब तुम्हारे भीतर प्यास पैदा होती है, आग की तरह जलती हो कि जीवन क्या यही है, या जीवन इसके पार भी कुछ है। नचिकेता ने जीवन की इसी विडंबना को देखा और तभी वो मृत्यु के सामने आ खड़ा हुआ। उसने देखा अपने पिता के बचकाने व्यवहार को, उसने देखा चारों तरफ फैली हुई व्यक्ति की वासनाओं की दुर्दशा को, और तब उसे लगा कि अगर यही जीवन है तो ये पर्याप्त नहीं। तो इसलिए ही वो बड़ी सहजता से यम के घर चला जाता है। यम के घर जाने का अर्थ इतना ही है कि जीवन की निस्सारता का दर्शन कर लेना, उसका स्वीकार कर लेना, और तब तुम्हारे भीतर एक प्यास आग की तरह जलने लगती है, और वो प्यास ही पथ बनती है, प्यास ही मार्ग बनती है, या बहुत ही विरोधाभासी ढंग से कहें तो प्यास ही तुम्हारे लिए जल बन जाती। लेकिन उसे जलना चाहिए, उसे अपने पूरे वैभव में प्रकट होना चाहिए। वही अग्नि विद्या है। जले और वो पूरे अपने स्वरूप में न प्रकट हो पाए, वही दुर्घटना है। तो नचिकेता ने यम से उसी अग्नि विद्या को, अपनी उसी प्यास को और गहरा करने की जानकारी मांगी। तो आम तौर से आग को जलाने के लिए कुंड का निर्माण किया जाता है। जैसे हवन कर रहे हो तो एक कुंड बनाते हैं, तो उसमें ईंटें लगाते हैं, या जो भी सामग्री उपयोग करते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं। तो यम इस प्रतीक का उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि वो नचिकेता को बताते हैं कि उस कुंड निर्माण के लिए कैसे कैसे ईंटें लगानी हैं, किस तरह से लगानी हैं। ये बाहरी प्रतीक है। कुछ लोग बाहर के प्रतीकों में ही उलझे रह जाते हैं। भारत ने इस प्रतीक को बहुत पहले चुना। बाहर एक कुंड में जलती हुई अग्नि, उसका कोई अपने आप में अकेला आध्यात्मिक मूल्य नहीं, वो तुम्हारे लिए एक इशारा है। इसीलिए तुम्हारी परंपरा में, जनमानस में उसे डाल दिया गया कि यज्ञ की एक या हवन की एक कुंड निर्माण की प्रक्रिया हुई। ऐसे ही तुम्हारे भीतर भी स्थायी रूप से, स्थिर रूप से एक आग, एक लपट को उठना है। उसके लिए वो कहते हैं ईंटें लगाएंगे। कौन कौन सी और किस प्रकार ईंटें लगाएंगे? तो इसके लिए कोई विशेष ईंटें नहीं हैं, ना उनकी कोई विशेष व्यवस्था है। वो तुम्हारी प्रामाणिकता है, तुम्हारी ईमानदारी है, स्वयं को जानने का तुम्हारा गहरा भाव है, और जीवन जैसा है उसको वैसा देख लेने की क्षमता। कुंड का निर्माण होने लगता है। कहते हैं सिद्धार्थ जब अपने घर से निकले और एक उत्सव में जाते हुए, जब वो युवा थे, जिन दृश्यों को सामने देखा, बीमारी को, वृद्धावस्था को, मृत्यु को, और अचानक चौंके, प्रश्न पूछा, जागे
और उस चौंकने में और जीवन के उस स्पष्ट दर्शन में ही उनके भीतर कुंड का निर्माण हो गया। ईंटें सज गईं, आग जलने लगी, आग जलने लगी और उनको भी जलाने लगी कि यही जीवन है। हवन और यज्ञ तो सब करते हैं, लेकिन वो तब तक व्यर्थ है जब तक तुम ही उसमें आहुति न बनो। उसमें सामग्रियों की आहुति नहीं दी जाती, वो तो आसान मामला है। तुम कोई सामग्री लाते हो, उसे हवन कुंड में डालकर संतुष्ट हो जाते हो। तुम अपने को ही जब उसमें ना डालो, अपनी स्यूडो आइडेंटिटी को ही जब तक तुम जलाकर आग को प्रज्वलित ना करो, तब तक तुम्हारी रियल आइडेंटिटी नहीं उभरेगी। जीवन के सीधे दर्शन में तुम्हारी जो छद्म छवि है, स्यूडो आइडेंटिटी, वो धू धू करके जलने लगती है और उसके पीछे से ही उभरने लगती है तुम्हारे भीतर की वास्तविक छवि, तुम्हारे भीतर का अमरत्व, तुम्हारे भीतर का वो बोध जिसे नचिकेता स्वर्ग कहता है। तो ये न सोचो कि यम ने उसे कोई बड़ी विधि बताई होगी, ये एक प्रचलित प्रतीक था। यम ने उसे केवल उसका एहसास कराया और उपनिषद कहता है कि नचिकेता ने उसे भली भांति समझा और यम को उसे वैसा ही फिर से बता दिया जैसा यम ने उन्हें बताया था। अर्थात वो उस बात को समझ गया, क्या कहा जा रहा है उसे उसने पूरी तरह अपने अंदर उतार लिया। ये बात भी सुंदर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कोई ऐसा क्लासरूम लेसन था जिसे रट के दोहरा देना था, वो तो बड़ा आसान होता। पंडितों का निर्माण इसी भ्रम से हुआ है कि शास्त्रों और विधियों को अगर तुम वैसे का वैसा दोहरा दो तो तुम विद्वान हो गए, तुम ज्ञानी हो गए। तो अगर यम ने उसको कुछ बताया, कुछ विधि बताई नचिकेता को, नचिकेता की स्मृति तेज थी, उसने वैसा का वैसा दोहरा दिया, तो ये कोई विशेष बात ना हुई। विशेष बात तो तभी हुई जब नचिकेता ने उसे अपने हृदय में उतार लिया और अपने रोम रोम से उसे प्रकट किया, तभी उसने समझा और उसे बताया। बताने का ढंग मौखिक नहीं है, बताने का ढंग अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है। जब कोई बात तुम्हारी समझ में आती है तो तुम्हारा रोम रोम बोलने लगता है, तुम पूरे अपनी बीइंग से बोलते हो। तो नचिकेता ने निश्चित ही किसी विधि या किसी प्रक्रिया को नहीं समझाया, उसे नहीं दोहराया, अन्यथा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी क्या है। कोई भी बात रिकॉर्ड करके उसे रिप्ले किया जा सकता है। मशीनें ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड कर लेती हैं, ज़्यादा अच्छा रिप्ले कर देती हैं, तो उस से ये बात तय नहीं होती कि बात समझी गई। बात समझी गई जब तुम्हारे अंदर उतर गई, वो आग जल उठी। यम ने देखा होगा कि उसने जिस प्यास की बात की, उसने जिस अग्नि विद्या की बात की, नचिकेता उसमें जल उठा, उसके भीतर वो आग प्रकट हो गई। तभी ये बात हुई कि उसने उसे वापस वैसा समझा दिया। आगे उपनिषद कहता है कि नचिकेता की इस अलौकिक बुद्धि को देखकर महात्मा यमराज और प्रसन्न हुए। नचिकेता से बोले, अब मैं तुम्हें यहाँ पुनः ये अतिरिक्त वर देता हूँ कि ये अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। उस अग्नि विद्या का फल बतलाते हुए यमराज आगे कहते हैं कि इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला, तीनों ऋक् साम यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ दान
और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। वो ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से विधिपूर्वक चयन करके इस अनंत शांति को पा जाता है जो मुझको प्राप्त है। इसे सरल ढंग से समझें। पहली तो बात कि यमराज प्रसन्न होते हैं, महात्मा यमराज, और एक अतिरिक्त वर देते हैं। अनेक रत्नों वाली माला भी उसे देते हैं। अतिरिक्त वर से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? अतिरिक्त जीवन की एक कार्यशैली है। मृत्यु और जीवन आपस में गुथे हुए हैं, ये मैंने बात कही थी। तो यम जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अतिरिक्त वर दिया, अर्थात जब तुम मृत्यु के रहस्य में प्रवेश करते हो तुम एक विस्तार को उपलब्ध होते हो, तुम ऐसे एक्सपेंशन को उपलब्ध होते हो जो किसी सीमा में बंधा नहीं है। तुम सोचते हो कि इतना ही होगा, लेकिन उससे आगे कुछ और है। जहाँ तक तुम्हारी सोच जाती है उसके आगे कुछ और है। यही अतिरिक्त वर है। अनेक रत्नों की माला भी उसी का प्रतीक है कि तुम खोजते चले जाते हो और रत्न तुम्हारे सामने प्रकट होते जाते हैं। जीवन का अंत कहीं पर नहीं है। एक रत्न की तुम खोज करते हो, एक जीवन के सौंदर्य को तुम उपलब्ध होते हो, फिर अनेक प्रकार के सौंदर्य और प्रकट हो जाते हैं। तुम एक प्रकार की शांति को उपलब्ध होते हो और गहरी शांति के तल तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। यही अतिरिक्त वर है और यही अनेक रत्नों की माला है। अर्थात तुम्हारा जीवन ऐश्वर्यशाली हो जाता है। तुम प्रसन्नता के एक आयाम को स्पर्श करते हो, तुम्हें लगता है अब हो गया, और थोड़ी ही देर में तुम पाते हो कोई और गहरा नया आयाम खुल गया है। यही अतिरिक्त वर है और यही अनेक रत्नों की माला है। और कहते हैं यमराज कि ये जो अग्नि विद्या है तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। नाचिकेत अग्नि विद्या, ये केवल इशारा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ये आग मौलिक रूप से व्यक्ति के भीतर जलती है। उस पर तुम्हारा अपना ही सिग्नेचर होता है, तुम्हारे अपने ही हस्ताक्षर होते हैं। इसीलिए नचिकेता के नाम से वो अग्नि विद्या जानी गई। तुम्हारे अंदर जलेगी तो नचिकेता का नाम नहीं उभरेगा, तुम्हारा ही नाम उभरेगा। तुम ही नचिकेता हो। ये वरदान यम का तुम्हारे सब के लिए है कि जब तुम्हारे भीतर वो आग जलेगी तो उस पर तुम्हारा अपना सिग्नेचर होगा, अपने ढंग की यात्रा होगी, अपने ही ढंग से वो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होगी, अपने ही ढंग से तुम्हें आगे ले जाएगी। तो ये वरदान जो है ये सबके लिए है, उस हर व्यक्ति के लिए जो मृत्यु के सामने आ खड़ा हुआ है, जिसने उसका स्वीकार कर लिया है। इसीलिए उसमें मौलिकता है। हर व्यक्ति की साधना में मौलिकता है, हर व्यक्ति के ज्ञान में मौलिकता है, हर व्यक्ति के बोध में मौलिकता है। एक और वो चिरंतन भी है, एक ही जैसा है, इटर्नल है, लेकिन फिर भी उस पर तुम्हारे अपने हस्ताक्षर हैं। और आगे जो कहते हैं वो भी सुंदर है। उपनिषद कहता है कि इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला। किस शास्त्रोक्त? जो किताब में लिखा है, कहीं वर्णन किया है जिसका वो शास्त्र नहीं। ये शास्त्र तुम्हारे भीतर उपजता है, तुम्हारी अंतः प्रज्ञा का।
3 बार केवल एक प्रतीक है गहरे तल से उसे कह पाने का, कर पाने का, शरीर मन और चेतना के तल से उसमें डूब पाने का। जैसे तुम कोई कार्य कर रहे हो तो कभी कभी तुम आधे रह जाते हो, पूरा नहीं करते। कभी तुम्हारा शरीर तो साथ है, मन कहीं और है, कभी मन ले आए तो भाव कहीं और है, तो कहीं ऊर्जा तुम्हारी भटक रही है। तुम आधे अधूरे जीवन का कोई भी कार्य कर रहे होते हो। और अपनी प्यास में अगर तुम अपने शरीर मन और चेतना से उतर जाओ, जब तुम्हारे भीतर वो प्यास उठ गई हो, वो प्रामाणिक प्यास जल गई हो और तुम पूरी तरह से उसमें ठहर जाओ, तो यही 3 बार उसका अनुष्ठान है। तो एक बार में ही पूरा होता है, 3 बार के लिए उसको रिपीट नहीं करना पड़ता। 3 बार का अर्थ है तीनों तलों से एक साथ उसमें उतर जाना। और तब क्या होता है, तीनों ऋक् साम यजुर वेद के संबंध जोड़कर यज्ञ दान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाता है, पार हो जाता है। वेद है तुम्हारे भीतर के विदित होने की दशा। वेद है तुम्हारे भीतर का ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद वो नहीं किताबें जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो किताबों में लिखा है वो नहीं। और ये सारे वेद तब पता चलते हैं जब तुम एक और वेद जानते हो, अंतर्वेद, जो तुम्हारे भीतर का वेद है। और वो खुलता है तुम्हारी वेदना से। वेदना से उपजता है वेद, पीड़ा से। इसीलिए तो मृत्यु के सामने खड़ा है नचिकेता। और मृत्यु के सामने खड़ा होना तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं लाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। वेदना नहीं लाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वेदना आएगी, पीड़ा आएगी, लेकिन अगर तुम जागृत हो तो तुम्हें नए आयाम में ले जाएगी, नए धरातल में ले जाएगी, तुम्हारे लिए कोई नए द्वार खोलेगी। और ये वेदना ही तुम्हारे भीतर वेदों को जन्म देती है, अर्थात ज्ञान को जन्म देती है। और कहते हैं कि जब इनसे तुम जुड़ जाते हो, इसमें 3 वेदों की ही बात की, वैसे 4 वेदों की बात करते हैं, क्योंकि ये 3 तलों पर तुम्हें संयुक्त करने की बात कर रहे हैं हम। और कहते हैं यज्ञ, दान और तप, ये 3 कर्म वैसे देखने में तीनों अलग अलग लगते हैं कि यज्ञ अलग किया और यज्ञ के बाद दान दिया, जैसा नचिकेता के पिता ने दान दिया था। उसी दान से तो क्षुब्ध होकर वो यम के द्वार पर खड़ा है। तो नचिकेता वैसा दान तो देने नहीं जा रहा, ना वो अपने पिता उद्दालक जैसा यज्ञ करने जा रहा, क्योंकि वो देख चुका है कि वैसे यज्ञ का भी कोई औचित्य नहीं है और वैसे दान का भी औचित्य नहीं है। उसी से तो सारी कहानी आगे बढ़ी। और तप है उसी आग में तपना। तपाने को ही कहते हैं। जब तुम्हारे भीतर एक प्यास जलती है, तुम तपने लगते हो, तुम परिपक्व होने लगते हो। और दान है फैलना। दान है अपने अच्छे गुणों के साथ चारों ओर फैल जाना। दान ये नहीं है कि तुम कंबल बांटाए, कहीं तुम खाना खिलाए, तुम गुप्त दान कराए, कहीं पैसे डालाए। ये सब नादानियाँ हैं और तुम्हारे अहंकार का ही खेल है। अच्छा है, कभी कभी किसी की मदद करना बहुत सुंदर है, करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तुम यही सोच लो कि यही सबसे महत्वपूर्ण है, तो इससे तुम अपने अहंकार को ही तृप्त करते हो। दान का वास्तविक अर्थ जो यम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अपने सारे गुणों के साथ फैलने लगना, चारों ओर अपनी सुगंध को फैलने देना, अपने भाव को फैलने देना। तब उसमें संसाधन तो आ ही जाते हैं। कई बार तुम भाव से फैले नहीं होते हो, संसाधन केवल तुम्हारे फैलते हैं, तो उससे कोई बहुत रूपांतरण नहीं आता। और यज्ञ वही है जहाँ पर
तुम उस यज्ञ में अपने आप को डालते हो, तुम आहुति बनते हो। अपने आप की आहुति का तात्पर्य है उस स्यूडो आइडेंटिटी को ड्रॉप कर देना, उस छद्म छवि को गिरा देना। तो ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं वो ऐसे ही हुई कि यज्ञ वो है जहाँ पर तुम अपने आप की आहुति डालते हो, अपनी आइडेंटिटी जो तुमने अपने अहंकार से निर्मित की थी, अपने अज्ञान से निर्मित की थी, उसको हटाते हो। दान वो प्रक्रिया जिसे तुम अपने भाव से चारों तरफ फैलाते हो। तुम्हारे अंदर करुणा है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारी तरंगें फैल कर सबको स्पर्श कर लेती। अक्सर तुम दानी लोग अगर देखो तो उनकी तरंगें स्पर्श नहीं करती, वो बहुत सिकुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि ऐसा करने से अच्छा होता है। और शायद कठोपनिषद भी पढ़ लिया हो तो उनको लगता है कि इससे फिर जन्म मृत्यु से तर भी जाएंगे। निष्काम भाव से करने वाला, निष्काम भाव से करने का तात्पर्य है एफर्टलेस, विदाउट द सेंस ऑफ डूअर। कैसे जानेंगे कि निष्काम भाव से कर रहे हैं? जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे माध्यम से बस हो रहा है, तुम करने वाले नहीं हो। यू आर जस्ट अ मीडियम, थिंग्स आर हैपनिंग, हो रही हैं, तुम उनको रास्ता दे रहे हो। तुम बस उन बाधाओं को हटा रहे हो जो तुम्हारे माध्यम से फैलने वाले उस ऐश्वर्य को चारों तरफ फैला रही हैं। तुम बस उन बाधाओं को हटा रहे हो, बस इतना कर रहे हो, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, करने वाले तुम नहीं हो। वही निष्काम भाव है। और आगे हम कहते हैं कि वो ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को जानकर तथा इस निष्काम भाव से विधिपूर्वक चयन करके उस अनंत शांति को पा जाता है जो मुझको प्राप्त है। ब्रह्मा से उत्पन्न अर्थात इस कॉस्मॉस से ही जो निकली है, इस ब्रह्मांड से, इस विस्तार से जो निकली है अग्नि विद्या, अग्निदेव। अग्निदेव तुम्हारे भीतर की उसी प्यास को मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर वो बाहर की आग से अर्थ नहीं है, वो केवल सिंबॉलिक। आग का प्रतीक चुना इसलिए गया क्योंकि वो सबसे अद्भुत है। पहला तो ये है कि वो अलाइव लगता है, जीवंत लगता है, और दूसरा वो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता। तीसरा, जब आग जलती है तो उसमें जो व्यर्थ है वो टिकता नहीं, वो नष्ट होता है। जो बचने योग्य है वो बचता है, जो न बचने योग्य है वो जल जाता है। दूसरा, आग ये भी करती है कि अगर कहीं जल रही है और उसके आसपास कुछ जलने योग्य है तो उसके जलने की संभावनाएं भी बन जाती हैं। तो जब कोई साधना में अपनी प्यास में इस प्रकार जलने लगता है तो उसके आसपास भी आँच पहुँचने लगती है, लोग जलने लगते हैं, धीरे धीरे करके आग फैलने लगती है। यही प्रसार है। सत्संग भी यही है, आग का फैलना। सत्संग ये नहीं है कि बैठकर कुछ प्रवचन सुनना, भजन कीर्तन करना, मनोरंजन में उतरना और चले जाना। सत्संग है उस आग में जल उठना। सद्गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो आग की तरह जल रहा है। वो बैठा है, तुम उसके पास बैठे हो। तो उपनिषद गुरु और शिष्य की तुलना भी किसी अन्य जगह पर आग और लकड़ियों की तरह करते हैं। शिष्य सूखी लकड़ियों की तरह बैठा है, कभी कोई गीली लकड़ी की तरह है, आग के संपर्क में है तो देर लगती है, धुआं ज़्यादा उठता है, परेशानी ज़्यादा होती है। अब धुआं तो उसके अपने गीलेपन से उठता है और उसकी अपनी ही आँखों में जाता है, परेशान करता है। उसको लगता है गुरु परेशान कर रहा है।
कुछ लोगों को लगता है कि उनके अहंकार पे काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, बस आग जल रही है, तुम पास में हो, और आग का गुणधर्म ही यह है कि वो तुम्हें पकड़ लेगी। और सबसे सदशिष्य वो होता है जो सूखी लकड़ी की तरह है, तो वो करता कुछ नहीं, बस रखा हुआ है और थोड़ी देर में वो भी जल उठता है, आग पकड़ लेती है। तो यही अग्निदेव फैलता है, उसमें एक जीवन है, प्रवाह की प्रक्रिया है। तो यम कहते हैं कि जो उसे उपलब्ध हो जाता है उस आग को, वो उस अनंत शांति को प्राप्त कर लेता है जो मुझे प्राप्त है, जो मृत्यु को शांति प्राप्त है। कितनी अद्भुत बात है। शांति और मृत्यु ये एक ही बात है। जीवन ऐसा लगता है जैसे शांति के विरोध में। जीवन में निरंतर हलचल है, उथल पुथल है, तनाव है। जीवन तनाव का ही नाम। और यम कहते हैं कि वो अनंत शांति जो मुझको प्राप्त है मृत्यु को, अर्थात मृत्यु जहाँ पर सब ठहर गया है, मृत्यु जहाँ पर सारी उठने वाली लहरें फिर से स्रोत में विलीन हो गई हैं, उस शांति को प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर सब कुछ ठहर जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार अपने अंदर निष्काम भाव से उतर गया है, अर्थात उस नॉन डूअर स्टेट में चला गया है, उसने अपने अंदर की स्थिरता को, अपने अंदर की स्टिलनेस को स्पर्श कर लिया है। जो वो अंदर की स्थिरता है, स्टिलनेस, वही मृत्यु की शांति है। और अगर तुम ध्यान दोगे तो बड़ा सुंदर है। मृत्यु और जीवन का यही ढंग है। मृत्यु है एक ठहराव और जीवन है एक बहाव, और दोनों का होना ज़रूरी है। बिना ठहराव के कोई बहाव भी नहीं होता। तो जहाँ तुम्हारे अंदर एक ठहरा हुआ केंद्र बना, तो वो मृत्यु की शांति को उभार कर तुम्हारे सामने प्रकट करता है। और फिर उसी स्थिर केंद्र से सब कुछ फैलता है, पूरा जीवन। दोनों चीज़ें, यही विरोधाभास, और इसी विरोधाभास के साथ ही व्यक्ति का जीवन चलता है। इसीलिए कई बार बाहरी मृत्यु भी एक विचित्र किस्म की शांति लाती। तुम अपनी कल्पना में तो सोचते भी हो कि व्यक्ति जीवन में जिन झंझटों में पड़ा है, उसकी मृत्यु हुई तो कम से कम सब झंझट खत्म हुई, शांत हुआ, उपद्रव से मुक्त हुआ। तो इसीलिए लोग आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगते हैं कि जीवन के उपद्रव से बच जाएंगे। तलाश शांति की ही है, लेकिन आत्महत्या भी जीवन की ही कोशिश है, वो जीने की ही चाह है, वो मृत्यु नहीं है। इसीलिए कहते हैं आत्महत्या का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। मूल्य इसलिए नहीं है क्योंकि आत्महत्या मृत्यु नहीं है, वो जीने की लालसा है। और मृत्यु है प्रत्येक लालसा का समाप्त हो जाना। और बिना किसी लालसा के जब जीवन फैलता है तो उसका अपना ही सौंदर्य होता है, उसकी अपनी ही एक अलग आभा होती है। तो यम कहते हैं कि वो शांति उस व्यक्ति को उपलब्ध होती है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति अपने अंदर की उस आंतरिक स्थिरता को, डीप इनर स्टिलनेस को उपलब्ध हो जाता है, और वहीं पर शांति है, वही शांति है। आगे कहते हैं ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्निचयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला तथा जो कोई इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वो मृत्यु के पास को अपने सामने ही, अर्थात मनुष्य शरीर में रहते ही काट कर शोक से पार होकर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है।
ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन की विधि, इसकी हमने पहले ही बात की। कहते हैं इनको जानकर 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला फिर वही 3 बार अर्थात विद योर टोटल बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, विद ऑल डायमेंशंस, तीनों तलों से एक साथ जो उसमें प्रवेश करता है, वो मृत्यु के पास को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में ही काट कर, शरीर में रहते ही मृत्यु के भय को, मृत्यु के पास को अर्थात उसके बंधन को समाप्त कर देता है और शोक से पार होकर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है। अब ये बात भी विरोधाभासी है। शरीर में रहते हुए ही जब स्वर्ग लोक का अनुभव करेगा आनंद का, तो कहीं चला तो नहीं गया, जैसा तुम्हें कल्पना होती है कि स्वर्ग जाएंगे, मरने के बाद जब शरीर छूटेगा तो स्वर्ग जाएंगे। कुछ लोग नरक भी जाते हैं, कहते हैं। स्वर्ग और नरक तुम्हारी चित्त दशाएं हैं, स्वर्ग और नरक तुम्हारी ही आंतरिक दशाएं हैं, तुम ही उनका निर्माण करते हो। और जो व्यक्ति अपने सामने ही मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, उसके बंधन को काटने का अर्थ है उसके भय से मुक्त होना, वो अपने चारों तरफ स्वर्ग का निर्माण कर लेता है। और मृत्यु का भय क्यों है व्यक्ति को? मृत्यु का भय तभी तक है जब तक उसने आग नहीं जलाई, जब तक उसने यज्ञ नहीं किया, अर्थात जब तक उसकी स्यूडो आइडेंटिटी है तो उसके मिटने का भय उसे हमेशा सताएगा। वो फ्रेजाइल है, ट्रांजिएंट है, उसमें वास्तविकता नहीं है, तो व्यक्ति हमेशा लगता है कि मैं अब मिटा तब मिटा, और भरपूर कोशिश करता है कि ना मिटे। इसके लिए वो मूर्तियाँ बनवाता है, पत्थर लगवाता है, किताबें लिखता है, तरह तरह के जितने उपाय कर सकता है बचे रहने के वो करता है। और जो यज्ञ करता है अर्थात अपनी इस छद्म छवि को अपनी आँखों के सामने ही समाप्त कर लेता है इस शरीर में रहते हुए, उसके भीतर से वास्तविक छवि, रियल सेल्फ उभरता है। और रियल सेल्फ इटर्नल है, इमॉर्टल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो उसका कोई भय रह नहीं जाता। वो जीवन की इस प्रक्रिया से परिचित हो जाता है कि जीवन ऐसा ही है, लहरों की तरह उठता है और गिरता है। हर उठने वाली लहर गिरती है और हर गिरने वाली लहर उठती है। वो ये आशा नहीं करता कि जो लहर उठी वो उठती ही चली जाएगी, तो भयभीत होगा। फिर वो सोचेगा कि ना गिरे, उसको बचाने की कोशिश में भयभीत होगा। जो गिरी है वो गिरी ही नहीं रहेगी, उठेगी, तो उसका भी कोई भय नहीं। इस तथ्य को जानने वाला स्वर्ग लोक के आनंद का अनुभव करता है, अर्थात उस परम शांति का अनुभव करता है। आगे ये हम कहते हैं कि हे नचिकेता, ये तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है, जिसको तुमने दूसरे वर के रूप में मांगा है। इस अग्नि को अब से लोग तुम्हारे ही नाम से स्मरण करेंगे। फिर वही बात अंत में कहते हैं कि इसे तुम्हारे ही नाम से स्मरण करेंगे, अर्थात ये एक मौलिक प्रक्रिया बनेगी। हर बार साधना एक मौलिक ढंग से प्रकट होगी, कभी कोई किसी दूसरे के पग चिन्ह पर नहीं चलेगा। उस पर उसका अपना एक ढंग होगा, अपनी एक छाप होगी। कोई किसी के बनाए हुए रास्तों पर चलता नहीं, चल नहीं सकता। और जो इस नाचिकेत अग्नि विद्या में उतरता है, अर्थात अपने आप को जानने की प्यास में जलता है और जलता ही रहता है, जो अपनी छद्म छवि को समाप्त करने की ओर बढ़ता है, उसका मार्ग उसके अंदर से प्रकट होता है, अपने ही ढंग से, कोई बना बनाया मार्ग नहीं। इसीलिए ये बार बार ये हम कहते हैं तुम्हारे नाम से जानी जाएगी।
इसका अपना ही एक मौलिक ढंग होगा, जिसको जी कृष्णमूर्ति कहते हैं ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड। तुम्हें कोई दे नहीं सकता, तुम्हें ही उसे खोजना है। और जब तुम खोजोगे तुम्हें लगेगा जैसे तुमने पहली बार ही इसे खोजा है। जैसे प्रेम का कोई शास्त्र नहीं, ऐसे ही इस अग्निविद्या का भी कोई शास्त्र नहीं। प्रेम भी व्यक्ति को स्वयं खोजना पड़ता है, और जब कोई खोजता है तो उसे यही लगता है पहली बार उसी ने खोजा है, पहली बार जैसे उसने ही पाया है, और उसको लगता है ये कुछ मेरे ही जैसा है, ऐसा तो कहीं पहले हुआ नहीं। इसीलिए अक्सर जो लोग प्रेम में कई बार उतरते हैं उनको लगता है कुछ हम ऐसा अद्भुत कर रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुआ। उनका अपना उस पर सिग्नेचर है, क्योंकि उनकी अपनी गहराई से, उनके मौलिक केंद्र से उभरा है। और प्रेम और ध्यान एक ही बात है। ध्यान भी तुम्हारे अंदर की गहराई से उभरता है, इसीलिए उसे कोई किसी को सिखा नहीं सकता। चाहे जितनी वर्कशॉप करी जाएं, चाहे जितनी ट्रेनिंग दी जाए, ध्यान सिखाया नहीं जा सकता। टेक्निक्स बताई जा सकती हैं, लेकिन फिर ध्यान तो तुम्हारे अंदर से उपजता है, वही आग है। तुम्हारी जीवन यात्रा अनूठी है, अपने ढंग से चली है, तो ध्यान भी अपने ही ढंग से, उस अनूठे ढंग से तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा, वही वास्तविक होगा। और जो ऐसे नहीं उभरेगा वो भी तुम्हारी स्यूडो आइडेंटिटी का हिस्सा होगा, वो भी तुम्हारी कल्पना का ही एक ढंग होगा। ध्यान भी छद्म हो सकता है, ज्ञान भी छद्म हो सकता है। अग्नि विद्या जिसकी यम बात कह रहे हैं वो वही है जिसमें सारी छद्मता समाप्त हो जाती है। ठीक, आज के लिए इतनी ही बात।